अंधी गाय का लंगड़ा बच्चा। बहुत पुरानी बात है। शीतल गाय जो आंखों से अंधी थी, पर भगवान ने उसकी शक्ल सूरत बनाने में कोई कमी नहीं रखी थी। लेकिन कहते हैं ना कोई ऐसी कमी भगवान दे ही जाता है जिसके बिना हर कोई अपने आप में अधूरा रह जाता है। शीतल का स्वभाव भी बहुत ही अच्छा और नरम किस्म का था। वो सबके साथ घुल मिल के रहना पसंद करती थी। वही बाकी गायें उसे पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो अंधी थी, जिस वजह से उसके साथ कोई भी दोस्ती नहीं करना चाहता था। सभी साथ मिलकर घास चरने जाते, लेकिन उसे अपने साथ नहीं ले जाते। वो हमेशा अकेले ही घास चर के आया करती थी। शीतल भले ही आंखों से अंधी थी, लेकिन उसके सूंघने और सुनने की शक्ति बहुत तेज थी। उसके कान हल्की सी आहट को भी पहचान लेते थे और उसकी नाक हर खुशबू को अच्छे से जांच लेती थी, जिस वजह से वो घास की ओर खिंची जाती थी और वहीं पर घास चरा करती थी। फिर एक दिन की बात है। अरे ओ शीतल, सुना है कि तू गर्भवती है, क्या ये बात सही है? हाँ बहन कमला, यह बात सही है। भगवान की दया से मैं गर्भ में हूँ। बहन, मैं क्या कह रही थी कि मुझे घास ढूंढने के लिए हर रोज दूर जाना पड़ता है, क्योंकि मैं देख नहीं पाती हूँ ना, तो घास की खुशबू सूंघते सूंघते मैं बहुत दूर निकल जाती हूँ। क्या तुम मुझे कुछ दिन तक अपने साथ चढ़ने के लिए साथ ले जाया करोगी? क्योंकि तुम सब तो देख सकती हो ना, जहाँ पर तुम चरा करोगी वहीं पर मैं भी थोड़ी सी घास खा लिया करूँगी। क्योंकि अब मैं गर्भवती हूँ तो मेरा ज्यादा दूर तक जाना ठीक नहीं है। जंगल में बहुत खतरनाक और खूंखार जानवर है। अगर उनकी नजर मुझ पर पड़ गई तो ऐसी अवस्था में मैं जंगल से बिना आंखों के भाग भी नहीं पाऊंगी। तुझे हम अपने साथ ले जाए, ये तूने सोच भी कैसे लिया? बहन, थोड़े दिनों की ही बात है। उसके बाद फिर जब मेरा बच्चा आ जाएगा वह तो देख ही सकेगा ना, फिर मुझे किसी बात की चिंता नहीं रहेगी। मैं तुम लोगों को जो आए दिन तंग करती हूँ ना, कभी तंग भी नहीं करूँगी। वह मेरा सहारा बनेगा। मैं उसके साथ उसके सहारे घास चढ़ने जाया करूँगी। बस थोड़े दिन की बात है, थोड़ी सी मदद कर दोगी तो भगवान तुम्हारा भला करेगा। क्योंकि इस समय मुझे भरपूर आहार की बहुत जरूरत है। भरपूर आहार की जरूरत है तो हमें क्या है? हमने कौन सा तेरा ठेका ले रखा है? जाकर खुद चर, जैसे पहले से चरती आ रही है। गर्भ से क्या हो गई? तू तो अपने आप को महारानी समझने लगी। हमारे पास ऐसे गैरों के लिए समय नहीं है। तूने सोच भी कैसे लिया कि तेरे जैसी अंधी को हम मदद करेंगे और तुझे अपने साथ ले जाएंगे? वैसे तू क्या सोचती है, तेरा बच्चा कोई स्वस्थ पैदा होने वाला है? तेरा बच्चा भी तेरे जैसा ही पैदा होगा। सभी शीतल पर हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। सबकी बातें सुनकर शीतल बहुत दुखी होती है और रोने लगती है। नहीं बहन, मेरे बच्चे के बारे में ऐसी अशुभ बातें न करो। मेरा बच्चा स्वस्थ पैदा होना चाहिए, मेरी तरह अंधा नहीं। इस तरह से सारी गायें शीतल का मजाक उड़ाती हुई वहां से चली जाती हैं और उसकी मदद कोई भी नहीं करती है। शीतल के साथ उसके अंधेपन की वजह से कोई भी दोस्ती नहीं रखना चाहता था। साथ में ही डमरू बैल था, जिसको शीतल के लिए बहुत बुरा लगता था। आए दिन कमला और निर्मला से छुप छुपाते कभी कभी शीतल की मदद कर दिया करता था, लेकिन उसे इस बात का डर था कि अगर उन्हें पता चल गया तो वो उसे खूब डांटेंगी। हे भगवान, तूने मुझे जो अंधापन दिया था उसे मैंने भाग्य का लेख समझकर खुशी खुशी स्वीकार किया था। लेकिन अब एक कृपा मुझ पर करना कि मेरा बच्चा मेरी तरह अंधा ना हो। मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं अपने बच्चे के होने तक भरपूर आहार खा सकूं। क्योंकि अगर मैं भरपेट नहीं खाऊंगी तो मेरा बच्चा कमजोर पैदा होगा। एक बार मेरा बच्चा पैदा हो जाए बस, फिर मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, फिर सब ठीक हो जाएगा। तभी डमरू बैल शीतल के लिए बहुत सारी हरी हरी खूब सारी घास लेकर आता है। ये लो शीतल, जल्दी से खा लो, इससे पहले कि निर्मला, कमला और बाकी सब देख लें, फिर तुम पर गुस्सा करने लगेंगे। मैं नहीं चाहता कि ऐसी अवस्था में तुम्हें कोई बातें सुनाकर दुखी करे। और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, जब जब मुझे समय मिलेगा मैं सबसे छुपते छुपाते तुम्हारे लिए कुछ न कुछ खाने के लिए लेकर आता रहूंगा। धन्यवाद डमरू, तुम कितने अच्छे हो।
इस तरह से शीतल के बुरे दिन में डमरू उसकी अच्छी मदद करता था, लेकिन बाकी सब शीतल के बिल्कुल भी पास नहीं आते, उल्टा उसे घृणा की नजर से देखते थे। और जैसे तैसे शीतल के प्रसव के दिन पास आए और शीतल ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन भाग्य का लिखा हुआ भला कौन मोड़ सकता है। शीतल ने अपने जैसे अंधे बेटे को तो नहीं, लेकिन लंगड़े बेटे को जन्म दिया। अरे अरे, ये क्या शीतल, तुम्हारा बेटा तो अपने पैरों पर खड़ा ही नहीं हो पा रहा है। क्या भगवान, मेरा बच्चा अपने पैरों पर खड़ा क्यों नहीं हो पा रहा है? यह इसलिए नहीं उठ पा रहा है क्योंकि यह तो एक टांग से लंगड़ा है। ऐसा ना कहो बहन, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ही है। अरे शीतल देख ले, तेरा बेटा लंगड़ा निकला। तुम्हारा पूरा खानदान ही अंधे और लंगड़ों से भरा हुआ है। सभी मिलकर शीतल के बेटे के लंगड़ेपन का मजाक उड़ाते हैं। शीतल अपने बेटे के लिए बहुत दुखी थी कि भगवान ने उसे भी अपाहिज पैदा कर दिया है। ऐसे ऐसे थोड़े दिन बीतते गए। शीतल को बस अब इस बात की चिंता थी कि उसके बेटे का उसके बाद कौन ध्यान रखेगा, कौन उसे खाना ला कर देगा, क्योंकि वो तो लंगड़ाता हुआ चलता था। उसे खूंखार जानवरों का भी डर था कि कहीं वो उसके बच्चे को अपना शिकार न बना ले। लेकिन जैसे तैसे दिन बीतते गए। शीतल का बेटा उससे कहता है, माँ, तुम हमेशा चिंता में क्यों रहती हो? बस करो, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। मैं एक टांग से लंगड़ा हूँ तो क्या हुआ, बाकी 3 टांगे तो हैं। थोड़ा बहुत तो मैं चल ही पाता हूँ। आज के बाद जहाँ मैं तुम्हें घास चरने के लिए ले जाऊंगा, तुम ठीक मेरे पीछे पीछे चलना, क्योंकि तुम्हें दिखाई नहीं देता है। आज के बाद मैं तुम्हारी आंखें बनूंगा माँ। अच्छा, मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है कि अब अपनी माँ की जिम्मेदारी उठाएगा। इस तरह से शीतल का बेटा अब अपनी माँ के आगे आगे चलता, जहाँ उसे अच्छी घास दिखती वहाँ पर रुक जाता और फिर दोनों माँ बेटे मिलकर घास खाकर शाम को घर वापस आ जाते। इस बात से बाकी सब बहुत जला करते थे कि अब शीतल का बेटा बड़ा हो गया है और वो अपनी माँ की मदद करता है, उसका ध्यान रखता है और उसे घास चरने जंगल भी ले जाता है। देख तो कमला, इस शीतल के हाव भाव कितने बदल गए हैं जब से इसका बेटा इसकी घास चराने में मदद कर रहा है। ये तो किसी की तरफ देखती भी नहीं है। हाँ निर्मला, तुम सही कहती हो। नहीं बहन, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो शुरू से ही तुम सबके साथ जंगल जाना चाहती थी, तुम सबके साथ मिलकर उठना बैठना, समय बिताना चाहती थी, लेकिन तुम ही हो जो मुझसे हमेशा दूरी बनाए रखती हो। हाँ, अब तुम क्या चाहती हो कि तुम जैसे अपाहिजों के खानदान को हम अपने साथ रखें? अपने साथ रखेंगे तो किसी दिन कोई बाघ आ जाएगा तुम्हारे चक्कर में और हम उसका शिकार बन जाएंगे। ठीक कह रही हो निर्मला बहन, जंगल तो तुम माँ बेटा दोनों दूर दूर तक जा रहे हो, लेकिन किसी दिन बाघ का शिकार बन के नहीं आ जाना। ध्यान रखना, कहीं एक लौते बेटे से हाथ न धो बैठो। नहीं नहीं, मेरे बेटे के बारे में ऐसी अनाप शनाप बातें ना करो। बाघ मुझे खा जाए लेकिन मेरे बच्चे को कुछ न हो। निर्मला मौसी और कमला मौसी, मैं हमेशा से देखता आ रहा हूँ, तुम दोनों को तो मेरी माँ से पता नहीं क्या दिक्कत है। क्यों मेरी माँ को हमेशा गलत गलत बातें सुनाती रहती हो? ओ लंगड़े, हम तेरी मौसी नहीं है, दोबारा हमें मौसी मत कहना। और हमें क्या पड़ी है तेरी माँ को सुनाने की? चल कमला, इन लोगों से तो बात करना ही बेकार है। सभी शीतल और उसके बेटे को बातें सुनाकर वहाँ से चले जाते हैं। शीतल का बेटा अपनी माँ को दिलासा देते हुए कहता है, तुम क्यों उनकी बातें सुनकर हमेशा दुखी होकर रोती रहती हो? हम दोनों हैं ना एक दूसरे का सहारा। मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा और मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। अब तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। शीतल का बेटा जब भी ऐसी बातें करता था, शीतल के मन को बहुत ही तसल्ली मिलती थी, वो बहुत खुश हो जाती थी। वहीं कमला और निर्मला के साथ बहुत से ऐसे और भी लोग थे जो दोनों माँ बेटे से बहुत जला करते थे और घृणा करते थे। साथ ही उनके अंधेपन और लंगड़ेपन का बहुत मजाक उड़ाते थे, उनके पास तक जाना पसंद नहीं करते थे। फिर एक दिन की बात है, निर्मला और कमला दोनों दूर जंगल में बड़े बड़े घास के लालच में चरने जाती हैं, जहां उन दोनों की भेंट खूंखार शेर के साथ होती है। शेर निर्मला पर झपट पड़ता है। कमला निर्मला को वहीं छोड़ के घर आ जाती है। किसी तरह निर्मला उसके चंगुल से जान छुड़ाकर भाग आती है, लेकिन शेर ने निर्मला के खून का स्वाद चख लिया था। शेर निर्मला के पीछे पीछे आ जाता है। अरे निर्मला मौसी,
तुम इतनी जख्मी और लहूलुहान कैसे हो गई हो? बेटा, मुझे शेर ने जख्मी किया है और वो मेरे पीछे पीछे इसी ओर आ रहा है। मुझे कहीं छुपा लो बेटा। मौसी, तुम चिंता मत करो। वहाँ पे घनी पत्तियां वाली झाड़ियाँ हैं, जिसके पीछे तुम छुप जाओ। वहाँ वो शेर नहीं आएगा। धन्यवाद बेटा। जैसे ही शीतल का बेटा निर्मला को उस घनी पत्तियों वाली झाड़ियों के नीचे छुपाता है, तभी शेर वहां पर आ पहुंचता है। शेर के सामने अब शीतल का बेटा था। शीतल का बेटा लंगड़ा होने की वजह से जल्दी वहां से भाग नहीं पाया और शेर ने उसे पकड़ लिया। तभी ना जाने कैसे शीतल तक खबर पहुंच जाती है कि शेर ने उसके बेटे पर हमला कर दिया है। शीतल वहां आ पहुंचती है और शेर से अपने बेटे को छुड़ाने की गुहार लगाती है। हे जंगल के राजा, मेरे नन्हे से मासूम बच्चे को खाकर तुम्हें क्या मिलेगा? इसे छोड़ दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरा बेटा अपाहिज है। यह मुझ जैसी अंधी माँ का एक लौता सहारा है। नहीं, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। मैं आज खाली हाथ यहाँ से नहीं जाऊंगा। मुझे यहाँ से किसी न किसी को अपना शिकार बनाकर ले जाना ही है। अगर ऐसी बात है शेर महाराज, तो तुम मेरे बेटे को छोड़कर मुझे अपना शिकार बना लो। मैं मरने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ देता हूँ और तुम्हें ले जाता हूँ। बेटा, मेरे जाने के बाद तुम अपना ख्याल रखना। नहीं माँ, मैं आपके बिना कैसे रहूंगा? बेटा, सभी तुम्हारे साथ है। तुम्हारी निर्मला मौसी, कमला मौसी, डमरू और बाकी सब बहुत अच्छे हैं। सब तुम्हारा ख्याल रखेंगे मेरे जाने के बाद। इस तरह से शेर शीतल के बेटे को छोड़कर शीतल को अपना शिकार बनाकर वहां से ले जाता है। शीतल का बेटा अपनी माँ के लिए बहुत रोता है, लेकिन शेर किसी की एक नहीं सुनता। वहीं निर्मला, कमला और बाकी सब गाय बैल आसपास छुपके यह दुख भरा नजारा देख रहे होते हैं, लेकिन किसी ने भी शेर के डर से बाहर आने की हिम्मत न की। इस तरह से निर्मला की आंखें खुल जाती हैं। मैं कितनी गलत थी। कमला के साथ मिलके कितना सताती थी दोनों माँ बेटे को। कितना बुरा भला कहती थी। शीतल के अंधेपन का मजाक उड़ाती थी। आज मेरी वजह से ये अपाहिज बच्चा अनाथ हो गया। शेर तो मुझे अपना शिकार बनाने वाला था और बलि चढ़ गई बेचारी शीतल। बहुत शर्मिंदा हूँ मैं इन सब के लिए। इसके बाद निर्मला ने कमला जैसी मतलबी सहेली के साथ सारे बुरे साथियों का साथ छोड़ दिया और शीतल के बेटे को अपना मानकर अपना लिया और बहुत अच्छे से एक माँ बनकर उसका पालन पोषण करने लगी। साथ ही बाकी सब गाय और बैल अब शीतल के बेटे को अच्छे से प्यार देते थे। एक समय की बात है, एक हरा भरा गांव जो फूलों और बगीचों के बीच में था। उस गांव में एक बहुत ही सुंदर गाय रहती थी जिसका नाम गोरी था। गोरी अपने मीठे और शुद्ध दूध के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थी। अपनी ओर से गोरी हमेशा अपने मालिक को बहुत खुश रखती थी और भर भर के दूध देती थी। लेकिन गोरी के लाख कोशिश करने पर भी उसका मालिक, जिसका नाम महुआ था, वो कभी भी नहीं खुश होता था। वो कभी भी गोरी से संतुष्ट नहीं होता। वो उससे और अधिक चाहता था। दूध लेने में वो जरा भी भूल नहीं करता था। समय से पहले ही वो गोरी से दूध निकाल लेता था। लेकिन जब गोरी के खाना खाने की बारी होती थी तो वो गोरी को बहुत ही कम चारा देता था, जिससे गोरी का पेट ही नहीं भरता था और हर दिन उससे उम्मीद लगाता था कि वो ज्यादा से ज्यादा दूध दे। अरे अरे गोरी, सुन, तेरा दूध सब लोगों को बहुत पसंद है। बहुत ही फरमाइश कर रहे हैं लोग तेरे दूध की, तो तू कोशिश कर ज्यादा से ज्यादा दूध देने की। मालिक, मेरे अंदर जितना दूध बनता है मैं सारा का सारा आपको दे देती हूँ। यहाँ तक कि आप मेरा दूध थोड़ा सा भी मेरे बच्चे के लिए नहीं छोड़ते हैं, जबकि सबसे पहला हक मेरे दूध पर मेरे बच्चे का है। आप उसके लिए भी नहीं छोड़ते। आप जितना मेरे लिए करते हैं मैं उससे ज्यादा आपको लौटा देती हूँ। मेरे अंदर बस इतना ही दूध बनता है। अब मैं इससे ज्यादा दूध आपको नहीं दे सकती। देख गोरी, अगर तू इससे ज्यादा दूध नहीं देगी ना तो फिर तेरे खाने में भी मैं कमी कर दूंगा। याद रखना, जितना चारा मैं तुझे देता हूँ उससे आधा खिलाऊंगा, क्योंकि चारा बहुत महंगा हो गया है जो पैसों से आता है। मुझे बहुत कम पैसे बचते हैं। तुम्हें ही खिलाता रहूंगा तो अपना कब देखूंगा। नहीं मालिक, आप ऐसा न करें।
आप पहले ही मुझे बहुत कम खाना देते हैं। कृपया मालिक, ऐसा ना करें। दुष्ट महुआ गोरी को ये सब कह के वहां से चला जाता है। उसे किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस अपने धन कमाने से मतलब था। बेचारी गोरी बहुत चिंता में आ जाती है। मालिक कितने क्रूर है ना, उनके सीने में तो दिल ही नहीं है। वो इस बात को क्यों नहीं समझ रहे कि जितना दूध मैं दे सकती हूँ उतना मैं उन्हें दे रही हूँ। इससे बढ़कर मैं कैसे दूं? और पहले ही मुझे कम चारा खिलाते हैं और अब उससे भी आधा देने की बात कर रहे हैं। माँ, मालिक तो बहुत बुरे हैं। मैं भी भूखा रहता हूँ। माँ, वो मुझे भी दूध पीने नहीं देते और मुझे तुमसे इतना दूर बांध देते हैं। माँ, मुझे तुम्हारे रात में बहुत याद सताती है। मैं तुम्हारे करीब रहना चाहता हूँ और जी भर के तुम्हारा दूध पीना चाहता हूँ। जानती हूँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अपना माँ का प्यार भी नहीं दे सकती, क्योंकि हमें बहुत बुरे मालिक मिले हैं जो हम माँ बेटे को एक दूसरे से अलग रखते हैं। उन्हें किसी चीज से मतलब नहीं है बेटा, बस दूध से मतलब है और अपनी कमाई से। अरे ओ महुआ, तू अपनी गाय को कितना कम चारा खिलाता है। हालांकि तेरी गाय का दूध गांव में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तुझे इस बात की खुशी मनानी चाहिए और अपनी गाय का धन्यवाद करना चाहिए और उसे खूब चारा खिलाना चाहिए। लेकिन तू ठीक उससे उल्टा करता है। तू उसे हमेशा कम चारा खिलाता है। बहुत बुरा इंसान है रे तू। अपने काम से मतलब रखो, तुम दूसरों के काम में टांग मत अड़ाओ। और वैसे भी चारा इतना महंगा हो गया है कि उसे चारा ही खिलाता रहूंगा तो खुद क्या बचाऊंगा। अगर तुझे चारा इतना ही महंगा लग रहा है तो तू पास में ही जंगल में अपनी गाय को गांव की बाकी गायों के साथ चराने क्यों नहीं बेचता? जैसे हम बाकी के ग्वाले अपनी अपनी गायों को चरने के लिए छोड़ आते हैं, फिर तेरी भी तो गाय शाम तक अच्छे से पेट भर के आ जाएगी। लेकिन तू है कि उसे घर से ही बाहर नहीं निकालता। देखना, तेरी गाय गोरी बेचारी कितनी दुबली पतली और कमजोर हो गई है। अगर तू इसे अच्छे से खिलाता पिलाता तो क्या पता तेरी जो उम्मीदें हैं गोरी से ज्यादा अच्छे दूध की, शायद वो पूरी हो जाती। देख शंभू, मैंने तुझे 1000 बार कहा है कि दूसरों के घर में ताका झाकी मत कर। अपने काम से मतलब रख। मुझे अपने से पता है कि मुझे क्या करना है। ठीक है भाई, तुझे जो करना है कर। हाँ, लेकिन इतनी बात मैं कह देता हूँ, हमारी गाय भले ही ज्यादा दूध नहीं देती होगी, लेकिन हम उन्हें अच्छे से खिलाते पिलाते जरूर हैं, क्योंकि गाय माता को अच्छे से खिलाने पिलाने से पुण्य मिलता है और घर में सुख संपत्ति आती है, जो तेरे घर में बिल्कुल भी नहीं है। एक पत्नी थी, उसे भी तूने भगा दिया। अब तेरे ना कोई आगे है ना पीछे है। यह कहकर महुआ का पड़ोसी वहां से चला जाता है। महुआ पर तो उसके पड़ोसी की बातों का जैसे कोई असर ही नहीं हुआ था। दरअसल महुआ एक बहुत ही बुरा इंसान था। उसके घर में सिवाय उसकी पत्नी के कोई नहीं था, लेकिन उसकी हरकतों से तंग होकर उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई थी। अब उसके पास एक ही गाय गोरी बची थी, जिसे वो भी अच्छे से नहीं रख पा रहा था। गोरी को बहुत कम चारा खिला के उससे ज्यादा दूध की उम्मीद करता था। अरे ओ गोरी, मैं क्या कह रही थी, तू ऐसा कर, हमारे साथ पास वाले जंगल में घास चरने के लिए चल। हम सारी गायें मिलकर सुबह जाती हैं और शाम तक खूब पेट भर के चर के लौटती हैं। देख, तेरा बच्चा कितना दुबला पतला हो गया है। तेरा वो क्रूर मालिक ना तो तुझे ढंग से खाना खिलाता है और ना ही तेरे बच्चे को दूध पीने देता है। तेरे बच्चे को भी उसने तेरे से कितना दूर बांध के रखा होता है। तो ऐसा कर, हमारे साथ चल और वहाँ पे चोरी छुपके से अपने बच्चे को भी थोड़ा सा दूध पिला दिया करना। हाँ, क्या तुम सही कह रही हो? लेकिन मेरे मालिक मुझे कहाँ भेजेगा, जिसने कि आज तक मुझे खूंटे से भी कभी नहीं खोला है और बाहर निकलने ही नहीं दिया है, वो कहाँ मुझे जाने देगा। फिर भी मैं एक बार मालिक से बात करती हूँ, क्या पता मालिक मान जाए और इसी बहाने मेरा बच्चा भी थोड़ा मेरा दूध पी लेगा। हाँ लीला मौसी, अब मैं और माँ भी बाहर जाएंगे। माँ, तुम सच में मालिक से बात करो ना, वो हमें बाहर चरने के लिए जाने दें। वहाँ पर चोरी से मैं तुम्हारा दूध भी पी लूंगा और मालिक को पता भी नहीं चलेगा। हाँ मेरे बच्चे, मैं भी तुम्हें दूध पिलाना चाहती हूँ। मालिक,
मैं क्या कह रही थी, जैसे गांव की सारी गायें पास के जंगल में घास चरने जाती हैं, उनकी तरह क्या मैं और मेरा बच्चा भी रोज घास चरने चले जाया करेंगे और शाम को पेट भर खाकर वापस आ जाएंगे। मालिक, इससे क्या होगा ना, आपको चारा भी कम लगेगा और फिर शायद मैं थोड़ा और ज्यादा दूध देने लगूं। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें बाकी आवारा गायों की तरह घास चरने जंगल जाने दूंगा? तुम एक अच्छे घर की गाय हो और तुम्हारा इस तरह से बाहर चरने जाना शोभा नहीं देता। जब मैं तुम्हें अच्छे से घर में ही खिला पिला रहा हूँ तो तुम्हारा बाहर जाना ठीक नहीं है। अब तो तुम्हें भी पंख लगने लगे हैं। जब तुम्हें और बाकी गायों को देखकर तुम्हें भी चस्का लग गया था बाहर जाने का। खबरदार, अगर बाहर जाने के बारे में सोचा भी तो तुम्हारे इस बछड़े को मैं बेच दूंगा। बड़ी आई बाहर जाने वाली। नहीं मालिक, ऐसा न कीजिए। पहले ही मेरा बच्चा मुझसे बहुत दूर रहता है। अगर आप उसे बेच देंगे तो मैं कैसे जीऊंगी और वो भी मेरे बिना कैसे रहेगा? दुष्ट महुआ गोरी को वहां से डरा धमका के चला जाता है। गोरी बहुत परेशान हो जाती है। वो दिन रात सोचती रहती है कि आखिर वो पेट भर खाना कैसे खाए और अपने बच्चे को दूध कैसे पिलाए, उसे माँ का प्यार कैसे दे। थोड़े दिनों में गोरी का बच्चा दूध ना मिलने के कारण बहुत ही कमजोर हो गया था और साथ में ही बहुत बीमार पड़ जाता है, जिसे देख गोरी बहुत परेशान हो जाती है। भगवान, मेरा बच्चा कितना दुबला पतला हो गया है, दूध ना मिलने के कारण कितना कमजोर हो गया है और बीमार रहने लगा है। अब तो कोई उम्मीद भी नहीं बची है। हे भगवान, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं, कौन सा ऐसा पाप किया है जो तूने मुझे और मेरे बच्चे को इतनी बड़ी सजा दी? किस जन्म का मुझे श्राप लगा है कि मैं हमेशा खूंटे से बंधी रहती हूँ, कभी बाहर ही नहीं निकल पाती, अपने बच्चे को माँ का प्यार नहीं दे पाती। गोरी सोच रही थी कि तभी वहाँ गंगा आ जाती है। गौरी, मैं सब जानती हूँ, तुझे तेरा क्रूर मालिक कभी बाहर नहीं जाने देगा। मैंने देख लिया है, तेरा बच्चा बहुत कमजोर हो गया है। तेरा ये मालिक चाहता ही है कि तेरा ये बछड़ा कमजोर होकर अपने आप मर जाए, क्योंकि मैंने उसकी बातें अपने कानों से अपने मालिक के साथ करते हुए सुनी है। धीरे धीरे तेरा बच्चा कमजोर होता जा रहा है। अगर तू चाहती है कि तेरा बच्चा जिंदा रहे तो तू यहाँ से चुपके से भाग जा। क्या गंगा बहन, तुम सच कह रही हो? मालिक मेरे बच्चे के बारे में ऐसी बातें कर रहे थे। हाँ गौरी, उसे किसी भी चीज से प्यार या मतलब नहीं है। उसने तुझे भी इसलिए रखा है क्योंकि तू दूध देती है और तेरे दूध को बेच के वो पैसे कमाता है। बाकी उसे किसी चीज से प्यार नहीं है। भाग जा गौरी यहाँ से, इससे पहले कि तेरा बच्चा मर जाए। गोरी ने अब ठान लिया था कि अब वो यहाँ नहीं रहेगी। वो यहाँ से अपने बच्चे को बहुत दूर ले जाएगी। साथ में ही गंगा ने उसे यह भी बताया था कि बहुत दूर एक ऐसी जगह है जहाँ पर भरपेट घास मिलती है और पीने को साफ पानी मिलता है, जहाँ पर जानवर बिना क्रूर मालिकों के आजाद और खुशहाल जिंदगी जीते हैं। बस, अब बहुत हुआ। अब मैं अपने बच्चे को लेकर यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। बहुत सोच लिया मैंने मालिक के बारे में, लेकिन वो किसी के भी सगे नहीं है। अगर मैंने थोड़ी देर और कर दी तो मेरा बच्चा मर जाएगा, इसलिए कल सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। जैसे ही सुबह का पहर हुआ, गोरी ने अपना पूरा जोर लगा के खूंटे से अपनी रस्सी को तोड़ लिया और साथ में ही अपने बच्चे को भी रस्सी से आजाद करवाया और वहां से नई मंजिल की ओर निकल पड़ी। इस नई मंजिल तक पहुंचते पहुंचते गोरी ने कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन गोरी ने हार नहीं मानी, क्योंकि वो चुनौतियां उसके सामने कुछ नहीं थी। जो बुरे दिन उसने उस घर में रहकर गुजारे थे, जो अत्याचार उसके मालिक ने उस पर किया और उसके बच्चे पर किए थे, उसके आगे गोरी को यह चुनौतियां कुछ भी नहीं लग रही थी। वो कई नदी नालों को पार करती गई, पहाड़ियों को चढ़ती गई, घने जंगल के बीचों बीच से निकलती गई, कुछ नए दोस्त बनाए, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर आखिरकार गोरी अपने मंजिल तक पहुंच ही गई। देख मेरे बच्चे, हम अपने मंजिल तक पहुंच ही आए। हाँ माँ, पर माँ, यहाँ तो कोई हमें तंग नहीं करेगा ना? यहाँ मुझे आपका दूध पीने से कोई नहीं रोकेगा ना? माँ, अब मैं आपके करीब रह सकता हूँ ना? नहीं मेरे बच्चे,
अब हम दोनों आजाद हैं। ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए ही किया है। यहाँ पर तुम और मैं बिल्कुल आजाद हैं। अब तुम्हें मैं जी भर के दूध पिलाऊंगी, प्यार करूंगी और फिर धीरे धीरे तुम्हें चढ़ना सिखाऊंगी और फिर कभी भी हम उन मतलबी इंसानों की बस्ती में नहीं जाएंगे। इस तरह से गोरी अपने बच्चे को लेकर क्रूर मालिक के चंगुल से बहुत दूर निकल जाती है। जहां गोरी अपने बच्चे के साथ बहुत खुश रहती है, वहां पर उसको भरपेट खाना खाने को मिलता है और साफ पानी पीने को मिलता है। साथ ही गोरी अपने बच्चे को भरपेट दूध पिलाती है और खूब प्यार करती है। यदि आप ऐसी कहानियां और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें।